Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports. तेरा वादा अगर वफा होगा। उन्होंने मुझे झूठ बोल के बुलाया नारी को पढ़ाने के लिए। जब मैं वहां गई वो अकेले थे। और क्या फरा, बताओ मुझे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। गंदी नजरों से मुझे देख रहे थे ना, वो बहुत डर गई थी आप भी। और अगर मैं वहां से नहीं भागती तो अल्लाह न करे तुम कभी ऐसी मुसीबत में फंसो। मैं हूं यहाँ, तुम्हारी आप ही है हर मुश्किल के आगे ढाल बनने के लिए। तुम फिक्र नहीं करो, समझी? अम्मी, फरा आप जॉब पे नहीं जाएगी, सुन रही हैं आप? जरा सोचे, खुदा न खास्ता ये वहां से भाग नहीं पाती तो क्या होता? बेबी क्या करती? मजबूरी पे काम की इजाजत दी थी मैंने से। अम्मी, आपकी मजबूरी आपके बस से हल करने के लिए मैं हूं ना। इस पर क्यों उठा रही है घर की जिम्मेदारियों का बोझ? ये वो सब नहीं सह सकेगी जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया है। लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं, कहती भी तो क्या फायदा था? घर की बड़ी बेटी थी ना, डर कर घर बैठने का ऑप्शन तो था ही नहीं मेरे पास। बेटा कहती थी ना अम्मी आप मुझे। अम्मी आपने तो मुझे बेटा समझ लिया, लेकिन दुनिया के लिए तो मैं एक लड़की ही थी ना। एक ऐसी लड़की जो घर की मजबूरियां खत्म करने के लिए घर की चार दीवारी से निकलती थी। जब लोगों की बुरी बुरी नजरें मेरे वजूद में चुपती थी तो बहुत अजियत होती थी मुझे। अफसोस होता था अपने लड़की होने में, लेकिन मैं क्या करती, मजबूरी थी। शायद ये सब कुछ सहना, बर्दाश्त करना हर उस लड़की के नसीब में लिखा होता है जो घर के लिए घर से निकलती है। लेकिन मेरी फरा ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त करेगी। सुना आपने? ये वो अजियत नहीं सहेगी जो सब मैंने बर्दाश्त की है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जाके कह दे अपने चहीते बेटे से कि कोई ढंग की जॉब ढूंढ ले, लेकिन फरा अब इस घर से काम करने के लिए नहीं निकलेगी। सुन लिया आपने? बच्चा, अब आप अभी के पास हो ना, टेंशन नहीं ले रही हो? सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हें मैंने कॉल की थी, बेहोश हो गई थी मैं, और तुमने मेरी कॉल उठाना जरूरी ही नहीं समझा। ये क्या है? क्या है ये? आपकी दराज से निकली है। लेकिन ये मेरी मेडिसिन तो नहीं। जानता हूं।
ये मेरे कमरे से कैसे निकल सकती है? बिलाल ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे नहीं पता ये कहां से निकली। मारिया अपने ही बच्चे के पीछे क्यों पड़ेगी? तो तुम्हें लगता है कि मैं इस हद तक जा सकती हूँ कि तुम्हारे बच्चे को? मुझे भी यकीन नहीं आता अगर ये मेडिसिन आपकी दराज से ना निकलती। और क्या इल्जाम लगाना है मुझ पे? शगुफ्ता, शगुफ्ता। जी साहब जी। आपने इसके हाथों मारिया के जूस में ये मेडिसिन मिलाकर दी थी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं तो सैलून चली गई थी। जी सैम बीवी, आपने सैलून जाने से पहले ही मेडिसिन जूस में मिलाई थी। खुदा का खौफ करो, क्यों झूठा इल्जाम लगा रही हो मुझ पे? रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम जाओ यहाँ से। फिलहाल वो झूठ बोल रही, मुझे पता ही नहीं कि वो मेडिसिन कहां से आई। मेरा यकीन करो, मैं अभी इतनी पागल नहीं हुई कि अपनी नफरतों में सारे लिहाज भुला दूं। बिलाल, मुझे भी यही लगता था कि आपकी नजर में रिश्ते और प्यार ये सब मायने रखते हैं, लेकिन अब अंदाजा हुआ कि आप अपनी नफरत में किसी भी हद तक जा सकते हैं और सारे लिहाज भुला सकती हैं। इसके बाद मैं आपकी किसी भी बात पर एतबार नहीं करूंगा। और हाँ, अगर आपने दोबारा ऐसी कोई भी हरकत की ना सैम, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी बहन हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ बिलाल, तुम मेरी बात की यकीन नहीं कर रही। ये सब मारिया की साजिश है, वो मुझे तुम्हारी नजरों में गिराना चाहती है। बिलाल, ये मानना है कि इंसान जॉब करे या बिजनेस, ईमानदारी से अपनी हर जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कम से कम मैं तो ऐसा ही हूँ। या ये समझ लें कि माँ की तरबियत का नतीजा है। आज सही और गलत में बहुत अच्छे से फर्क कर सकता हूँ मैं। आपको पता है, हम बाहर से जितना भी मटेरियल मंगवाते हैं अपनी फैक्ट्री के लिए, एक एक मटेरियल का टैक्स पे किया जाता है। मैं और शहीर भाई हमेशा मेक श्योर करते हैं कि 1 रुपए की भी धांधली ना हो सके और किसी तरह से भी कोई रिस्पॉन्सिबल ना करे। अरे भाई, आप भी कितनी बोरिंग बातें करने लगे। भैया, मर्दों का मसला ही ये है, जब इकट्ठे बैठते हैं तो हर बात काम से शुरू होती है और काम ही पर खत्म हो जाती है। तुम क्यों इतना खामोश हो? हाँ, क्या हुआ? इरफान फिर से तंग तो नहीं कर रहा? नहीं अली भाई, उस दिन के बाद से हिम्मत नहीं उसकी कोई तमाशा करने की। गुड। कैसा मसला? आपको कौन इरफान? वो तंग क्यों कर रहा है? आप नहीं जानते? नहीं, मारिया ने तो मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। अरे मुझे खुद भी कहाँ पता होता है सब कुछ। अम्मी हर बात मुझे थोड़ी बताती है। नहीं पता तो है, तुम्हें याद नहीं होगा। दरअसल से याद नहीं रहती चीजें। आई तो थी तुम उस दिन बिलाल, जब अम्मी गिरी थी तो आप ही ने तो पिक किया था मेरे ख्याल से। नहीं बताया? अब मैं इसलिए नहीं बताया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रही थी। अरे यार, तुम भी हद करती हो। मेरा भी घर है, मुझे भी बताना चाहिए था ना। आइंदा कुछ नहीं छुपाऊंगी। मेरा ख्याल है हमें निकलना चाहिए, काफी देर हो गई सारा। अली, मैं आज यहाँ रुक जाऊँ अगर आपको एतराज? नहीं, मुझे कोई एतराज क्यों होगा भला? लगता है माँ जरा थोड़ा गुस्सा करेंगी। चले ठीक है, फिर मैं साथ चलती हूँ। नहीं ठीक है, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगा, तुम रुक जाओ। मैं भी फिर आज ही रुक जाती हूँ। दिस इज नॉट फेयर मारिया, मैं सिर्फ मिलवाने के लिए लाया था, ये रुकने वुकने का नहीं हो रहा। बिलाल प्लीज यार, सारा भी रुक रही है तो मैं भी रुक जाती हूँ। ओके यार, ये बीवी अभी ना अपनी बात मनवाए बगैर राशि को बोतल। आप
चाहे मैं आंटी से मिल लेता हूँ उनसे। मैं मिलवाता हूँ आपको, आइए। जी एक्सक्यूज मी। सुनो, ये आर्या झूठ क्यों कह रही थी? वो तो रोकी थी उस दिन यार। तो और क्या करती अली, बता देती तो बिलाल बुरा मान जाता शायद, इसलिए उसे मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा होगा। मतलब ये है कि कल को तुम्हारे लिए कोई मजबूरी पैदा होगी तो तुम भी मुझसे झूठ बोलोगी। देखो सारे, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मुझे झूठ से चिढ़ है, नफरत करता हूं। इसलिए मेरी तुमसे रिक्वेस्ट, कल को कोई भी मजबूरी परेशानी तुम्हारे सामने आन खड़ी हो, मुझसे झूठ मत बोल प्लीज। कितने पैसे दी मारिया ने तुम्हें झूठ बोलने के लिए? जी सैम बीबी, आप क्या कह रही हैं? मैंने कोई पैसे नहीं लिए और मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ओह, तुम मुझसे भी झूठ बोल रही हो, हकीकत जानते हुए भी। तुम जैसे लोगों की इस घर में अब कोई जगह नहीं। निकलो मेरे घर से। नहीं सैम बीबी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा निकलो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। सैम ये क्या कर रही है? इसकी अब इस घर में कोई जगह नहीं, इसे यहाँ से निकाल रही हूँ। ये कहीं नहीं जानी, ये यहीं रहकर मारिया की देखभाल करेगी, इसे मैं पे करूँगा। थोड़ा सा और खा लो। नहीं यहाँ पे ऊधर नहीं है। खा लो फरा। और कितने लाड उठाओगी? से शुक्र है बुखार नहीं है। अच्छा सुनो, अब इस इंसिडेंट को ज़्यादा सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और ख़बरदार जो आइंदा मुझसे कोई बात छुपाई तुमने। ऐसे अम्मी ने ही कहा होगा छुपाने का। अम्मी आपने मना किया था ना फरा को कि सारा को जॉब की बात ना बताए। अरे भाई, जब एक बार ये बात तय हो गई है कि फरा काम नहीं करेगी, तो फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा? सारा बेटा, वो थोड़ी देर में इरफान की तरफ जाना है तो वो से। ठीक है अम्मी, मैं आपको पैसे देती हूँ, बाकी कुछ एक्स्ट्रा पैसे रखे हैं मैंने घर के खर्चे के लिए, उसमें से ले लीजिएगा। अच्छा बेटा, ठीक है। फरा, इसको खत्म कर लो ना, खा लो। तुम जाओ, मैं काम कर। तुम नौकरों के लिए मुझसे बहस करोगे? बात नौकरी की नहीं, वफादारी की है। मैं सारा दिन घर पर नहीं होता सैम, आखिर कोई तो हो जो मारिया का ख्याल रखे, उसे अकेलापन महसूस ना हो। बीवी का अकेलापन नजर आकर, लेकिन मेरी कोई परवाह नहीं। मुझे स्ट्रेस की हालत में तुम दोनों अकेला छोड़ के चले गए। कितना डर गई थी मैं, अंदाजा है तुम्हें? अंदाजा आपको अपनी हरकतों का नहीं है सैम, और ना आप यहाँ मेरे सामने खड़े होकर ये सवालात ना करती। और रही बात अकेलेपन और स्ट्रेस की, तो ये सब आपकी अपनी वजह से है। इसकी जिम्मेदार मैं और मारिया नहीं।